अच्छा, आप विश्वास करते हैं अपशगुन में? मतलब कई बार होता है ना, कहते हैं कि पूजा की थाली गिर गई, दिया बुझ गया, बिल्ली रास्ता काट गई। आई डोंट रियली नो व्हाट इज माय टेक ऑन इट, बट मुझे लगता है कि जब तक आप ऐसी चीजों को, ऐसे थॉट्स को अपने से दूर रख सकते हैं ना, तो अच्छा है, क्योंकि किसी भी चीज को ठीक करने के 100 तरीके होते हैं। बहरहाल इतना ज्ञान देने के बाद चलिए आपको बता देते हैं हुआ क्या है। महादेव की जो बहुरानी है नर्मदा, उसके साथ हो गया है अब शगुन। अब इसके बाद क्या होगा कहानी में, चलिए देखिए। हर बार की तरह मोगरा ने इस बार भी अपना दिमाग लगाया। माफ कीजिएगा, अपना नहीं बल्कि अपनी मम्मी के दिमाग से काम किया। वो काम जो हमेशा की तरह फेल हो गया। अब देखिए, महादेव के घर में खुशखबरी आई है। नर्मदा माँ बनने वाली है। फिर ऐसे में घर में एक छोटी सी पूजा रखी गई है। जो औरत माँ बनती है उसके हाथ से कलश की स्थापना की जाती है। अब यहाँ पर मोगरा ने सोचा कि नर्मदा के हाथों अब शगुन करवा देती हूँ। अब एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर होने वाले बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाना है तो कलश गिरने से अपशगुन होगा, इससे बच्चे को क्या प्रॉब्लम होगी? अब माफ कीजिएगा, हमें जो कहा जा रहा है हम उसी पर सवाल उठा रहे हैं। हम कुछ करते हैं, कुछ प्लान करते हैं और बच्चा तो अब गिर भी सकता है, तो उसको मोगरा को इन्फ्लुएंस करते हैं जैसे हमेशा की तरह। तो मोगरा कुछ सोचती है और इस घर में ऐसी रस्म होती है कि जो प्रेग्नेंट होती है उसको जो शुभ पूजा करते हैं कलश के साथ। तो मोगरा के दिमाग में एक प्लान आता है कि कैसे भी मम्मी जी को यहाँ से हटाऊँ, पूजा में कुछ कलश में घी वगैरह लगाऊँ ताकि इनके हाथ से फिसल जाए और अशुभ माना। आने वाले बच्चे से मोगरा इनसिक्योर है। कलावती का कहना है कि घर की बड़ी बहू तुम हो तो पहला वारिस घर को तुमसे ही मिलना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात तो तय है कि मोगरा और उसकी माँ जमकर प्लानिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पर रजीना नर्मदा की ढाल बनकर खड़ी है। अपनी भाभी नर्मदा का बाल भी बाका नहीं होने देगी रज्जी। जैसे आज उसने अपशगुन होने से बचाया, वैसे वो पल पल अपनी भाभी को बचाएगी, क्योंकि वो जान गई है कि मोगरा की बुरी नजर नर्मदा और उसके होने वाले बच्चे को लग सकती है। तो बस वैसे ही जैसे मैं मम्मी जी को बोलती हूँ कि हमारे यहाँ भी मम्मी जी ऐसी रस्म होती है, तो फल और मिठाई वहाँ पे नहीं है तो आप ले आइए, क्योंकि हमारे यहाँ रस्म भी ऐसे मनाई जाती है। तो मम्मी जी जाते हैं, क्योंकि मम्मी जी तो इन्फ्लुएंस हो ही जाते हैं मोगरा जब मैनिपुलेट करती है। तो जैसे वो जाते हैं तो मैं कलश में घी वगैरह लगा देती हूँ ताकि वो हाथ से फिसल जाए और अशुभ माना जाए। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है और हमेशा की तरह मोगरा फिर से हार गई है और उसका प्लान फेल हो गया है। बट वो हार नहीं मानेगी। अभी इतना प्लान है कि कैसे भी करके ये प्रेग्नेंट ना हो, बच्चा गिराना चाहती है। हाँ, कलश में मैंने बताया ना कि घी लगाया था ताकि वो हाथ से फिसल जाए और अशुभ माना जाए। तो जैसे अशुभ माना जाएगा तो सबके टेंशन हो जाएगी कि ये बच्चे को कुछ हो ना जाए। तो माँ को तो वैसे भी टेंशन हो ही जाती है। तो मैं तो चाहती हूँ कि हर कोई भी चीज़ हो इस घर में अशुभ करूँ, प्लान फेल करूँ, मतलब मैं बुरा ही चाहूँगी हमेशा। वहीं दूसरी ओर विद्या की बात करेंगे तो विद्या की अलग ही खुशी है। अब दादी बनने वाली है तो दादी की खुशी हम समझ सकते हैं। फिलहाल कुछ दिनों के लिए अब आपको महादेव और विद्या फिलहाल अभी दर्शकों के लिए राहत है, क्योंकि उन्हें महादेव और विद्या के बीच लड़ाई झगड़े वाले सीन देखने नहीं मिलेंगे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।